यूरोप में जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो फौरन यहाँ के घरों के अंदर जाहिर बात है जो घरों की बनावट है या घरों की तामीर का जो तर्ज तामीर है उसके अंदर ये सर्दियों के लिहाज से तो थोड़ी सी गर्मी होती है तो यहाँ घरों के अंदर भी गर्मी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये कि अगर आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है तो खुली फिजा में थोड़ा सा निकलें। जी फरमाइए परवीन बहन। हाँ जी, तो नाम, उम्र, मेरा वजन? वेट जो है वो नाम मैं तो बता 60 ईयर ओल्ड हूँ उम्र और वजन? और वेट इज 65 एंड मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पाँव में बहुत जलन होती है। अच्छा, पाँव में जलन रात को होती है दिन में होती है? पाँव में बहुत जलन होती है और शोल्डर में पहले हुई थी मार्च में, तो शोल्डर दोनों में होती है, तो अभी पाँव में 1 मंथ हो गया है, पाँव में होने लगी है, तो शोल्डर में दोनों में भी है। रात को होती है या दिन में होती है? जी, आवाज आ रही है? जी, मैंने कहा ये ज्यादा जलन आपको रात को पाँव में जलन जो है रात को ज्यादा होती है दिन में होती है? हेलो जी जी, मैंने कहा कि पाँव में जो जलन है वो रात को ज्यादा होती है दिन में होती है? मेरे ख्याल से मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा चले, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। यूके यूरोप में जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो फौरन यहाँ के घरों के अंदर जाहिर बात है जो घरों की बनावट है या घरों की तामीर का जो तर्ज तामीर है उसके अंदर ये सर्दियों के लिहाज से है। तो थोड़ी सी गर्मी होती है तो यहाँ घरों के अंदर भी गर्मी हो जाती है। अब गर्मी की वजह से क्या है, हमारे यहाँ उमूमन क्या है कि खिड़कियाँ खोलते नहीं हैं अक्सर, और इसकी वजह से क्या है कि घर जो मैंने बताया तर्ज तामीर इस तरह है कि जिसके वजह से यहाँ गर्मी अंदर ज़्यादा महसूस होती है। अब उसका हल क्या है, एक तो ये है कि गार्डन है तो वहाँ भी निकल जाया जाए, इसके अलावा खुली फिजा को जितना एंजॉय किया जाए, लेकिन कोशिश ये करें कि अपना फ़ैन, अगर हमारे यहाँ अक्सर गर्मी वगैरह में क्या करते हैं कि पंखे की आवाज़ थोड़ा सा सामने से लगे तो बहुत अच्छा है, या एयर कूलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ठंडी ठंडी हवा सामने से लगे। तो याद रखें ये सब वो चीज़ें हैं कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें जो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचाती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है तो खुली फिजा में थोड़ा सा निकलें, अपने गार्डन की तरफ निकल जाएं, थोड़ा सा वहाँ जाकर बैठ जाएं, या इस तरीके से कोई दरख्त वहाँ मौजूद है तो दरख्त के साए में बैठ जाएं, तो वो सबसे मुफीद है। बजाय ये कि आप अपना फ़ैन चलाएं और बजाय ये कि आप अपना एयर कूलर लगाएं, ये सब चीज़ें जो है आपकी बॉडी को क्या होता है कि ज़हन में रखें, जब आपके ज़ाहिरी बात है अंदरूनी तौर पर आपके आग लगी हुई है, अंदर गर्मी पैदा हुई है, अब उस गर्मी की वजह से आपने सामने फटाफट आपने एसी चला दिया, फटाफट आपने जो है माशाल्लाह वहाँ एयर कूलर चला दिया, फटाफट आपने फैन चला दिया, तो उससे बॉडी के अंदर आपको जब थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी तो उसके बाद आपके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाएंगी, आपके जिस्म की, क्योंकि आपने अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाने की खुद कोशिश की है, क्योंकि पसीना आया हुआ है, आप फटाफट फैन चला दिया, आपने पसीना आया हुआ है और आपने फटाफट जो है या आपको अंदरूनी तौर पर गर्मी लग रही है। इसी तरीके से हमारे क्या करते हैं, अंदरूनी तौर पर जब बहुत ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी पैदा हो जाती है तो ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, कोशिश करते हैं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिएं, उससे और नुकसान होता है। इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये कि जब ऐसा मौसम हो तो उसके अंदर दिन के अंदर कोशिश ये करें कि अक्सर वैसे जो मीरपुर, आज़ाद कश्मीर इस साइड के लोग हैं वो तकरीबन ये बनाते भी हैं, उसके अंदर क्या करें कि एक दही का बॉल ले लें, तकरीबन एक दही ले लें, आधा किलो दही ले लें, पाव ले लें, एक बंदे के लिए पाव दही होना चाहिए। उसके अंदर आप एक प्याज काट लें, उसके अंदर आप एक खीरा काट लें, उसके अंदर आप जो है थोड़ा सा धनिया काट लें, थोड़ी सी जो है आप उसमें थोड़ा सा उसमें पुदीना काट के डाल दें, ये बेहतरीन हो जाएगा। इसको आप जो है चम्मच के साथ खा लें, ये सबसे बेहतरीन है, बजाय ये कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएं, बजाय ये कि आप आइसक्रीम खाएं, बजाय अब हमारे लोग क्या है फटाफट आइसक्रीम भी खाते हैं, फटाफट कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, फटाफट ठंडा पानी भी पीते हैं, तो वो बजाय फ़ायदा पहुंचाने के वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका बेहतरीन ये है कि हमें ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको अंदरूनी तौर पर इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे मैंने जिक्र किया था, शरबत संदल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको शुगर नहीं है शरबत बजूरी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन है, उसको पानी के अंदर घोल के पी लें। अच्छा कोशिश करेंगे ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाता है।